अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। हिंदू शादियों पर जो एक रस्म अदा की जाती है जिसको रिबन कटाई की रस्म कहते हैं या इसको सालियों का नाका भी कहा जाता है, ये असल में है दुल्हा आरती की रस्म। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है और इसमें बात की जाएगी सिर्फ हिंदू शादियों के हवाले से कि हिंदू शादियों में ये रस्म कैसे अदा की जाती है। और दुल्हा आरती की रस्म समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आरती पूजा क्या होती है। तो आरती पूजा मूर्ति पूजा की एक किस्म है जिसमें एक बर्तन के अंदर दिया, फूल और अगरबत्ती या खुशबू की कोई चीज़ रखकर मूर्ति के सामने उसको घुमाया जाता है। आरती करते वक्त दीपक को घुमाने के तरीके और संख्या पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि आरती की शुरुआत हमेशा भगवान के चरणों से होनी चाहिए। 4 बार आरती को सीधी दिशा में घुमाएं, उसके बाद 2 बार ईश्वर की नाभि की आरती उतारें, इसके बाद भगवान के मुख की 7 बार आरती करें, अतः तब जाके आपकी की हुई आरती संपूर्ण होती है। ये आरती की जाती घरों में पूजा के दौरान और दरियाए गंगा पर गंगा आरती की जाती है और लक्ष्मी आरती की जाती है घरों में या मंदिरों में, और सूरज यानी सूर्य देव की आरती भी की जाती है। और अब आते हैं दुल्हा आरती की तरफ। दुल्हा आरती के लिए दुल्हन की रिश्तेदार ख़वातीन दुल्हा को बंद बांध कर या रुकावट बांध कर रोकती हैं, और जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक कपड़े का बंद बांध कर दुल्हा को रोका गया है, और यही कपड़े का बंद या रस्सी का बंद जो बांध कर दुल्हा को रोका जाता था, अब इसकी जगह पर बाकायदा रिबन इस्तेमाल होता है और बाज़ार से इस रस्म के लिए प्रिंटेड रिबन जो है वो दस्तयाब होते हैं। इस आरती में दुल्हा के ऊपर फूल फेंके जाते हैं और दुल्हा के माथे पर तिलक लगाया जाता है। इसके बाद थाली घुमाकर आरती उतारी जाती है। बाद में लड़कियां जो हैं वो दुल्हा को मिठाई खिलाती हैं। लड़की वालों की तरफ से झिलमिल की आरती बनाई जाती है। ये आरती दूल्हे के स्वागत के लिए बनाई जाती है। इस आरती से ही दूल्हे का स्वागत किया जाता है। बाद ही दूल्हे का स्वागत किया जाता है, जिसमें लड़की की माँ दूल्हे का स्वागत करती है। सबसे पहले दूल्हे को तिलक लगाए, इसके बाद झिलमिल की आरती से दूल्हे की आरती की जाती है और उसका स्वागत किया जाता है। और इस रस्म का सबसे अहम हिस्सा ये है कि लड़के वालों की तरफ से आरती पहले की के समय थालियों में में लड़कियों झिलमिल की के लिए आरती पैसे घर रखे की जाते औरतों के हैं। द्वारा घर में ही बनाई जाती थी, पर जैसे जैसे समय बदल रहा है, आजकल आपको बाजार में आर्टिफिशियल बनी बनाई झिलमिल की आरती भी मिल जाएगी। ये आर्टिफिशियल झिलमिल की आरती ज़्यादातर स्टील की बनी हुई होती है। आजकल शादी ब्याह में भी इसी आर्टिफिशियल झिलमिल की आरती का इस्तेमाल किया जाता है। बस इस पर शगुन का लेप लगाया जाता है और थोड़ा सजाया जाता है। ये लेप गेहूं और जौ के आटे में हल्दी को मिलाकर बनता है। आज भी इस रस्म को उसी पारंपरिक तरीके से कुछ जगहों पर किया जाता है, पर हो सकता है कुछ जगहों पर इस रस्म को ना किया जाता हो या कुछ अलग ढंग से किया जाता हो। जी हाँ, ये जो रस्म दुल्हा आरती है ये हिंदुओं की मुख्तलिफ कास्ट के हिसाब से या इलाके के हिसाब से मुख्तलिफ तरीके से अदा की जाती है। जैसा कि ये जो आइंदा अभी आप वीडियोस मुलाजा करेंगे, इसमें इस रस्म में काफ़ी सारी वेरिएशंस दिखाई गई हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि थाली और उसकी शेप वो नहीं है जो पिछली वीडियो में आपने देखी, बाकी तरीक़ाकार तकरीबन वही है। इस वीडियो के अंदर जो फूलों वाली थाली नज़र आ रही है उसके अंदर जलता हुआ दीप या दिया मौजूद नहीं है, जबकि बाकी जो लवाजमात हैं जैसे ये तिलक लगाना और फूल फेंकना वो वही हैं।
इस वीडियो के अंदर भी थाली जो नज़र आ रही है इसमें सिर्फ मिठाई और फूल हैं। और जिन शादियों पर ये आरती जो है वो दिया जलाकर या वो बर्तन घुमाकर दूल्हा के सामने अदा नहीं की जाती, बल्कि सिर्फ रिबन कटाई और पैसे वसूल करने और सिर्फ मजाक वगैरह की हद तक इसको किया जाता है। वहाँ पर यह दुल्हा आरती अकेली दुल्हन सर अंजाम देती है। यहाँ वीडियो का पार्ट 1 ख़त्म हुआ। पार्ट 2 में बात करेंगे सिख वेडिंग्स और मुस्लिम शादियों में इसी रस्म के हवाले से। जज़ाकुमुल्लाह खैर।